अब आइए त्रिकोणमिति का सबसे पहला बेसिक स्टेप करते हैं, जहां से त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने लिखा PBP HHB। त्रिकोणमिति के हिसाब से ये फॉर्मूला बहुत ही रिलेटेबल है, बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही ट्रिक के आधार पर याद रखने लायक है। अगर आप बिल्कुल शुरुआत के लेवल पर हैं त्रिकोणमिति में, हाँ अगर आप बहुत कुछ जानते हैं तो आपको ये वीडियो बोरिंग लग सकती है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आज पहली बार त्रिकोणमिति को जिज्ञासा के साथ इस चैप्टर को समझने के लिए बैठे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों ये PBP और कुछ नहीं है, ये लंब ही है, क्योंकि लंब को हम P बोलते हैं, इसीलिए ये P वही है, और B को हम आधार बोलते हैं और फिर से ये P को लंब बोलते हैं, वही वाली ये P है। फिर H को कर्ण बोलते हैं और B ये आधार का B है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्यों लिखे हैं हम। इस पे और बात करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि समकोण त्रिभुज के आधार पर त्रिकोणमिति का शुरुआत तो होती है, लेकिन त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की संख्या है 6। आइए इसको हम बारी बारी से लिख लेते हैं। ये रहे आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात। अगर आप क्लास 10th में हैं या फिर 11th में हैं तो आप पहले से जानते होंगे, लेकिन आप 9th में हैं तो ये बात आप पहली बार जान रहे होंगे कि त्रिकोणमिति रेशियो कहते किसको हैं और ये कितने होते हैं। तो अब आप याद रखिए, त्रिकोणमिति रेशियो 1 2 3 4 5 6 होते हैं, जिसका नाम साइन थीटा है, दूसरा का नाम कॉस थीटा, तीसरा का नाम टेन थीटा, चौथे नंबर पे आता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और लास्ट है कॉट थीटा। अब आइए PBP और HHB का हम अप्लाई करने वाले हैं और ये कहाँ पे सेट होने वाला है। जो पहला दिख रहा है आपको साइन थीटा, इस साइन थीटा में ये पहला वाला P/H पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा P/H, अर्थात साइन थीटा बराबर P/H तो होता है, लेकिन P को तो लंब कहते हैं, H को कर्ण कहते हैं। तो जिसको P/H बोल रहे हैं आप, उसी को आप लंब बट्टा कर्ण भी कह सकते हैं। इसके बाद अब आइए दूसरे नंबर पे कॉस थीटा। दूसरे नंबर का कॉस थीटा है और दूसरे नंबर पे आता है B/H, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा B/H। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, B/H, अर्थात आधार बट्टा कर्ण होता है। त्रिकोणमितीय रेशियो का तीसरे नंबर पे आता है टेन थीटा, और इसमें तीसरे नंबर पे P और बट्टा में B आता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P/B। अब आपका 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन करके तैयार है। इस फॉर्मूला के बेस पे हम और आगे का ये जो 3 फॉर्मूला दिख रहा है, इसको हम आंख बंद करके बनाने वाले हैं। तो आपको याद रखने के लिए बहुत ही आसान चीज़ें बच गई है, जिसे आप बहुत ही ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। PBP और HHB का मतलब ये हुआ कि पहला है साइन थीटा का वैल्यू, दूसरा है कॉस थीटा का वैल्यू और तीसरा है टेन थीटा का वैल्यू। और इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या हमने बनाया है, क्या याद रख सकते हैं कि ताकि आपको PBP और HHB हमेशा याद रहे, कभी आप इसको भूले ना। तो हम साइड में लिख चुके हैं पंडित भोला प्रसाद, यानी P फॉर पंडित, B फॉर भोला और P फॉर प्रसाद। बट्टा में है HHB, यानी H से हर और B से बोले। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। क्या याद रखेंगे आप, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। मेरे साथ 2 बार और रिपीट करिए आप लोग, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। अगर इस तरह से आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो आपको ये PBP और HHB दिमाग पे छप जाएगा, और जैसे ही आपको ये तरीका पता रह गया तो इसका मतलब आप पहला वाला साइन के लिए यूज़ कर लेंगे, दूसरा वाला B/H कॉस के लिए यूज़ कर लेंगे और तीसरा वाला P/B टेन के लिए यूज़ कर लेंगे।
इसी प्रकार अगर साइन थीटा पी बट्टा एच होता है, यहाँ पे कॉसेक का वैल्यू हमने लिखा नहीं, आप बताइए क्या होने वाला है। तो हम कहेंगे ये इसका ठीक रिवर्स होता है, ये पी बट्टा एच है तो आप इसको लिखेंगे एच बट्टा पी। कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच है तो आप सेक थीटा का वैल्यू लिखेंगे इसका उल्टा, यानी एच बट्टा बी। टेन थीटा का वैल्यू पी बट्टा बी होता है, कॉट थीटा इसका ठीक अपोजिट होता है, यानी बी बट्टा में पी। तो बताइए दोस्तों, था नहीं है इंटरेस्टिंग? याद हुआ ना आपको? रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ट्रिक के माध्यम से इसे बार बार प्रैक्टिस करके ध्यान पे रख सकते हैं और कभी भी आप भूलेंगे नहीं। ऐसे अगर आप याद करते साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच होता है, कॉस थीटा बराबर एच बट्टा पी होता है, तो यह हो सकता है आपको तुरंत याद भी हो जाता, लेकिन लंबे समय के बाद आप इसको भूल जाते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको ये ट्रिक याद रखना है, पी बी पी एच एच बी, यह याद रह गया तो 1 2 3 बन जाता है इस पे, और ठीक इसका उल्टा इधर का 3 होता है, यानी आपका 6 रेडी हो चुका है। इसी बेस पे हम एक सवाल देखने वाले हैं और कुछ सवाल हम आपको देने वाले हैं, जिसको आप घर पे प्रैक्टिस करके इसको और ज़्यादा पक्का कर सकते हैं। आइए सवाल क्या है। तो पहले नंबर का ये सवाल है कि साइन थीटा बराबर होता है 3/5, तो कोसेक थीटा कॉट थीटा टेन थीटा सेक थीटा और लास्ट कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया साइन थीटा बराबर होता है 3/5। इसका फॉर्मूला याद करिए, तो पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल वाले फॉर्मूला के अनुसार आपको ऊपर में दिख रहा है कि पहला फॉर्मूला साइन का था पी बट्टा एच। पी बट्टा एच में पी का वैल्यू यहाँ पे 3 दिख रहा है और एच का वैल्यू 5 दिख रहा है। साइन थीटा के बाहर में अब 3/5 दिख रहे हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टा एच, तो पी के सामने 3 दिखा, एच के सामने 5 दिखा, तो पी का वैल्यू 3 लिख लिया हमने, एच का वैल्यू 5 लिख लिया। अब हमें बी निकाल लेना चाहिए, तो बी का स्क्वायर होता है एच का स्क्वायर और माइनस होता है बी का स्क्वायर, बी नहीं पी का स्क्वायर होगा। तो b का स्क्वायर निकालने के लिए h का स्क्वायर करेंगे तो कितना का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी h का वैल्यू तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे ये 25 हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे यह 9 हो जाएगा। यहाँ से b स्क्वायर बराबर 7 आएगा और स्क्वायर का साइड चेंज कराएंगे, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और b का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो हमसे सवाल पूछा कोसेक थीटा का वैल्यू बताइए, कोसेक थीटा, और पूछा टेन थीटा का वैल्यू बताइए, और पूछा कॉट थीटा का वैल्यू बताइए, सेक थीटा का वैल्यू बताइए, कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए। तो यहाँ पर कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, साइन का होता है पी बट्टा एच, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एच बट्टा पी। टेन का होता है पी बट्टा बी, यहाँ से तीसरा फॉर्मूला पी बट्टा बी टेन का था। कॉट का इसका उल्टा बी बट्टा पी। सेक का वैल्यू क्या होता है, सेक होता है दूसरा वाला, यानी कॉस, कॉस होता है दूसरा वाला, कॉस होगा बी बट्टा एच, तो कॉस सेक का उल्टा होता है तो एच बट्टा बी, तो ये भी हो जाएगा एच बट्टा बी, और कॉस का होता है बी बट्टा एच, कॉस का होता है बी बट्टा एच। अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू डालने वाले हैं। एच का वैल्यू हमने क्या देखा था, यहाँ से 5, तो ऊपर हो जाएगा 5। पी का वैल्यू क्या देखा था 3, तो 3 हो जाएगा।
यहाँ से टेन पी बट्टा बी, पी का वैल्यू 3 तो दिख रहा है, पर बी का वैल्यू नीचे में आया है 4। कॉट थीटा, कॉट का बी बट्टा पी होता है, बी का वैल्यू कितना आया है 4 और पी का वैल्यू कितना आया है, तो पी का वैल्यू आया है 3। एच का वैल्यू कितना आया है, सेक थीटा एच बटा बी होता है, एच का वैल्यू कितना आया है, तो एच का वैल्यू 5 आया है और बी का वैल्यू 4 आया है। अगला है कॉस बी बट्टा एच, बी का वैल्यू 4 आया है और एच का वैल्यू 5 आया है। तो एक सवाल का जवाब आप लोग दीजिए कि कॉस थीटा बराबर हमने दिया है 5/13। बताइए कॉस थीटा का मान, सेक थीटा, टेन थीटा का मान, कॉट थीटा का मान और साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान क्या होगा।